मोदी जी ऐसे करके काम नहीं करते हैं, उस तरीका से करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं, सिस्टम से करते हैं। इन कांग्रेसियों की तरह नहीं करते हैं, आंख मार दिया यहाँ जाके संसद भवन में, पवित्र चुम्मा चाटी ले लिया और उसके बाद में जवाब का सवाल मांगता है, आलू को सोना बनाता है। ऐसे नहीं करते हैं। वो नरेंद्र मोदी साहब एक संत आदमी है, उनको हजार हजार क्विंटल गाली दिया जाता है विपक्षी की तरफ से, तो वो संत महापुरुष क्या करते हैं, करगस समुद्र जन वचन रहे संत जन टारी, और ऐसे टारी और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। कोई भी संत महापुरुष को अगर गाली दोगे ना तो संत महापुरुष उसको गाली को ऐसे झाड़ देते हैं। जिस प्रकार समुद्र में अगर बिजली गिरती है ना तो समुद्र का बाल भी बांका नहीं होता है, वैसे ही अगर आप गाली दोगे ना आप नरेंद्र मोदी साहब को तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो संत महापुरुष है। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, किस पार्टी के तरफ से आप देखते हैं कि सरकार बनने की स्थिति में है? नरेंद्र मोदी साहब, उन्हीं का, भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगी। कैसे इतने कॉन्फिडेंटली आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो ऐसा काम करके दिए हैं, वो मूर्ख बनाने का काम नहीं करते हैं मोदी जी। जो बोलते हैं वो करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। आज उनकी तूती बोलती है, पूरा वर्ल्ड में देखिए वो विश्व गुरु, भारत जो है ना विश्व गुरु बनने के कगार पर है। कहाँ से कहाँ ला करके पहुँचा दिए। कहाँ पहले कांग्रेस के टाइम में जो है पत्थरबाजी होती थी, हमारा सैनिकों का गर्दन काट के ले जाता था पाकिस्तान वाले, जो है आज देखिए बंद हो गया। आतंकवादी गतिविधियां होती थी वो सारा कुछ बंद हो गया। आज जो है ना 370 जो है लटका के रखा था, 370 का घाव दिया था, 370 का नासूर दिया था। खेल खेल में मोदी जी उसको निकाल करके उससे निजात दिला दिए भारत को। उसके बाद में 500 साल से मुजरिम की तरह टेंट में श्री राम प्रभु को रखा गया था। श्री राम प्रभु को देखिए भव्य मंदिर देने का काम किए नरेंद्र मोदी साहब। अगर नहीं राजनीति करते, जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था उसका नट बल्ट टाइट नहीं करते, वहाँ ग्रीस और मोबिल नहीं डालते ना, तो राम मंदिर मिलने से रहा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हाँ, वो विपक्षी झूठ बोलती है, वो हिटलर के तर्ज पर चल रही। हिटलर कहता था ना कि एक झूठ बोलो तराश करके 100 बार बोलो, एक झूठ को तरीके से बोलो तो झूठ झूठ नहीं रहता, सच में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीका से चल रही है वो हिटलर की तर्ज पर। लेकिन यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है, अब उसको नकार चुकी है। अब 2024 में उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का इरादा है। कांग्रेस कह रही है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं और इस पे सरकार को कह रही कि नाकाम है इस फ्रंट पे। महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी के फ्रंट पे जो सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसमें भी वो सरकार ये फेल रही है। तुम क्यों नहीं देते थे? तुम्हारा शासनकाल 70 साल से तो राज किया कांग्रेस। दाने दाने को तरसते थे। यहाँ का लोग जो है ना दाने दाने को तरसते थे। एक रोटी 2 वक्त का रोटी नहीं तरीका से मिलता था कांग्रेसी सरकार में। 70 साल तुमको दिया गया चांस, क्यों नहीं राम मंदिर बनाए? क्यों 370 का घाव दिया है? और उसके बाद में तुम लोग हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में तुम लोग बर्थडे मनाते थे। और तुम्हारा जो है कपड़ा जो है पेरिस और लंदन से धुल के आता था। तुम्हारा सिगरेट जो है हेलीकॉप्टर से आता था। 2 वक्त का रोटी के क्या वक्त उस समय कीमत होता था ना। ये यहाँ का जनता से, उस समय के जनता से जाकर के पूछिए कितना गरीबी और महंगाई था उस समय। और आज जो है ना महंगाई पर रोते हो। आज कोई महंगाई नहीं है। आज बहुत भारत जो है ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। माने अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ा हो चुकी है। आज जो महंगाई जो बोलते हो ना, वो दूसरा का देखा देखी करना बंद करो, वो नॉर्मल हो जाएगा। आप जो दूसरा का देखा देखी करते हो ना, ताया चाचा भाई भतीजा और मामा फूफा, उसका कि भाई उसका घर मार्बल का है, मेरा भी घर मार्बल का होना चाहिए। उसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक होना चाहिए। उसके पास कार है, मेरे पास कार होना चाहिए। इसको देखा देखी बंद करो। उसका मेरा एल्बेस्टर घर है, उसका जो है ढलाई का घर है, मेरा भी ढलाई होना चाहिए। मार्बल उसका घर में, मेरा मार्बल घर में होना चाहिए। ये देखा देखी बंद करो ना। अपना पूर्वजों का काम करो। तेरा बाप जो काम करता था, तेरा दादा जो काम करता था, बाप दादा परदादा लकड़दादा थप्पड़दादा जो काम करता था, वो काम को करो ना। वो काम को करने में शर्म क्यों आती है? सभी को सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको काम था, हलवाई थे आपका पिताजी, मिठाई बनाने का काम था, किसी का राजमिस्त्री का काम था, किसी का कपड़ा सिलने का काम था, किसी का जो गाड़ी ठीक करने का काम था। तो वो जो काम जो है आप करिए। आपको शर्म आती है और बोलते हो कि भैया हम वो बगल वाला जो है शादी में 2000 आदमी को खिलाया और हम अगर सामने रहते हम 5000 को अगर नहीं खिलाएंगे तो हम गरीब कहलाएंगे। उससे ज़्यादा खिलाएंगे, वो 2000 खिलाया तो हम 5000 आदमी को खिलाएंगे। और नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, ज़मीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, उधारी ले लेंगे, है ना। तो ये गरीबी आपके पास नहीं आएगी तो कहां से आएगी? 5 से 10 करोड़ घुसपैठिया कांग्रेसी सरकार घुसा के रखा है यहाँ। हमारा गरीबों का संसाधन खा रहा है, उसको लूट रहा है। तो यहाँ गरीबी यहाँ नहीं रहेगा। इन घुसपैठियों को निकालने से रोक कौन रहा है? 9 साल तो हो गए सरकार के। 9 साल नहीं हुई, गलत बोल रहे हैं रिपोर्टर साहब। 6 साल हुई, 6 साढ़े 6 साल हुई। 2 साल 2.5 साल तो कोरोना काल में चला गया। नरेंद्र मोदी साहब को आप दीजिए खुले हाथ, फ्री हैंड, वो हर काम करेंगे धीरे धीरे।
आप कोई घर में 5 आदमी रहता है, हम 50 आदमी आपका घर में घुसेड़ देंगे ना, तो आपके यहाँ गरीबी नहीं, भुखमरी आपके यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? सारा संसाधन लूट के खा जाएंगे, आपका सिर का एक एक बाल नोच के ले जाएंगे। एक घुसपैठियों को रखने वाला, दामाद की तरह पालने पोसने वाला एक कांग्रेसी है। सरकार तो एक आंदोलन के दबाव में आगे, शाहीन बाग के आंदोलन की वजह से इन्होंने सीए को वापस ले लिया, लागू नहीं करवा पाई। नहीं, देखिए, हर कानून, हर संविधान, हर चीज लागू होगा। आपकी सपोर्ट चाहिए, जनता की सपोर्ट चाहिए। मोदी जी अकेले कुछ नहीं करेंगे, वो क्या भगवान थोड़ी है? आपका सपोर्ट के बगैर आप मालिक हो, लोकतंत्र, यहाँ का प्रजा मालिक है। प्रजा जब तक नहीं फ्री हैंड देगी, मोदी सरकार को नहीं सपोर्ट करेगी, मोदी सरकार क्या अकेले करेंगे? हम उनका आवाज है। जनता, देश का, भारत का संवैधानिक तरीका से चुने गए प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी का, ये जो 140 करोड़ का आवाज है हमारे प्रधानमंत्री, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। हमारी सपोर्ट की आवश्यकता उन्हें। सर, ये आप कितना, इससे ज़्यादा और कितना सीट चाहिए? अगर इतना बड़ा देश के, इनका एजेंडा भी था एनआरसी और सीए लागू करने का, और उस एजेंडे को ये अपना लागू नहीं करवा पाए, तो ये कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार की तो नाकामी है ही है, और स्पेशली गृह मंत्री की। बिल्कुल नहीं, गदापी नहीं, हर काम पर तरीके से काम हो रहा है। मोदी जी ऐसे करके काम नहीं करते हैं, वो तरीका से करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं, सिस्टम से करते हैं। इन कांग्रेसियों की तरह नहीं करते हैं। आंख मार दिया, यहाँ जाके संसद भवन में पवित्र चुम्मा चाटी ले लिया, और उसके बाद में जवाब का सवाल मांगता है, आलू को सोना बनाता है। ऐसे नहीं करते हैं। वो नरेंद्र मोदी साहब एक संत आदमी है, उनको हजार क्विंटल गाली दिया जाता है विपक्षी की तरफ से, तो वो संत महापुरुष क्या करते हैं? करगस समुद्र जन बचन रहे संत जन टारी, और ऐसे टारी और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। कोई भी संत महापुरुष को अगर गाली दोगे ना, तो संत महापुरुष उसको गाली को ऐसे झाड़ देते हैं। जिस प्रकार समुद्र में अगर बिजली गिरती है ना, तो समुद्र का बाल भी बांका नहीं होता है, वैसे ही अगर आप गाली दोगे ना आप नरेंद्र मोदी साहब को, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो संत महापुरुष है, उनको आए दिन खून का दलाली करने वाला और क्या क्या न जाने कैसी गालियों को सामना करना पड़ता है विपक्षियों द्वारा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धनखड़ जी को अपशब्द बोला, राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, उनको अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन और ये क्या एक तो कल्याण मुखर्जी बोल करके हैं, वो भी उनका शारीरिक संरचना का जो अपमानित तरीके से वो क्या कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये जट और गुज्जर जो है, 3 करोड़ जट गुज्जर है, और उनकी सहायता से दिल्ली में उनकी तूती बोलती है। हरियाणा, राजस्थान और जो कौन जगह है भैया, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जट लोगों का तूती बोलती है। जट किसको कहते हैं पता है? जट बोलते हैं किसान को। और किसान कौन होता है? अन्नदाता होता है। अन्नदाता कौन होता है? भगवान होता है। आप भगवान को क्या बोले? वो हमारे वजीर आजम है। हमारे वजीर आजम की शान में गुस्ताखी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का मालिक, हिंदुस्तान का राजा, आप हिंदुस्तान का भगवान को आप जो है उनका शारीरिक संरचना को जो है मजाक उड़ाएं, वो भी पवित्र जगह में, ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में ऐसा जट गुज्जर ऐसा आपको नस दबाएगा ना कि आपका चीखे भी नहीं निकलेगी मुंह से। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस पूरे प्रकरण में, कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि बीजेपी भी जाति की राजनीति कर रही है। अब इन्होंने इसको जात के मुद्दे को से जोड़ दिया है, जबकि बीजेपी का ये मानना रहा है कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। कभी नहीं, ये आपका बोलना गलत है। जातिवाद का कभी राजनीति नहीं किए हैं मोदी साहब। आप कह रहे थे ना कि जट समाज नाराज हो जाएगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जाति के रूप से क्यों पहचान दी जा रही है? जाति का नहीं, किसान बोल रहा हूँ ना। अभी आपने कहा था कि जट, बिल्कुल जट समाज से आते हो। जट की तूती बोलती है भाई, हमारे मैंने अन्नदाता है। देखिए, पंजाब में कहावत है कि जट दा ब्याह जमीन नाल होवे। जट का ब्याह जो है ना जमीन से होता है ना। अगर आपके पास जमीन नहीं है ना, जट भाइयों के पास अगर जमीन नहीं ना, तो उसको कोई लड़की नहीं देता है। याद रखिए। तो वो जो है ना, जमीन का अन्नदाता, अन्न उगा करके हम सोना चांदी थोड़ी खाएंगे। पैसा कमाए 10,000 रुपया मेरा पॉकेट में है, 10,000 खाऊंगा क्या? वो जाऊंगा, अन्न खरीदूंगा, उसका दाल भात तरकारी बनाऊंगा, तभी मुंह में खाऊंगा ना। वो पैदा कौन करके देता है? ये जट समाज देता है। तो मैं उनकी रक्षा क्यों ना करूं, उनका सपोर्ट में क्यों ना बोलूं, उनको सराखों पर क्यों ना बैठाऊं? तो मैं मोदी जी का सपोर्ट करता हूं कि मोदी जी इनको सही तरीके से इलाज करिए। जट भाइयों से भी मैं आह्वान करता हूं, गुज्जर भाइयों, जो जट और गुज्जर जो है लड़ने में मजबूत, उनकी हाथ भारी होती है। एक पंच में ना क्या से क्या हो जाता है, उनका एक पंच में इतना पावर होती है। 1 मिनट। तो उसके बाद में पंच में उनकी पावर होती है। वो हमारे देश में सुरक्षा करते हैं, हमारा गाइडिंग करते हैं बॉर्डर में रह करके। 50 डिग्री माइनस, 50 डिग्री प्लस
टेम्परेचर में वहाँ रहते हैं, हम अपना आराम से चैन की नींद सोते हैं अपना घर में, अपना बाल बच्चों के साथ। किसका बाल बच्चा के साथ में, अपना पत्नी के साथ में खाना पीना, अपना माँ का हाथ का रोटी किसको पसंद नहीं है? वो बेचारे बॉर्डर में जट और गुज्जर जो लड़ने में मजबूत होते हैं, वो हमारी सुरक्षा दे रहे हैं। हाँ, हमें किसान बन करके अन्न उगा करके हमें दे रहे हैं कि भाई तुम खाओ, और उस अन्नदाता को, उस भगवान को हम गाली देंगे? उनका राजा को, हमारे राजा, उनका भी राजा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होता है? वो राष्ट्रपति दोनों, उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति है, वो भी राष्ट्रपति, दोनों राजा है। और उस राजा को, उस वजीर आजम को, उनकी शान में गुस्ताखी हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में जट समाज और गुज्जर समाज उनको उचित व्यवस्था करेगा।